एक ईरानी बादशाह ने दिल्ली में 30,000 लोगों को मार डाला। सुबह से शाम तक कटती रहीं मासूमों की गर्दनें। ईरानी बादशाह की हैवानियत से कांप उठे थे लोग। ये बात है 22 मार्च सन 1739 की, जब ईरान के बादशाह नादिर शाह की शमशीरों ने दिल्ली की गलियों को आम लोगों के खून से लबालब भर दिया। ईरानी लुटेरा नादिर शाह हिंदुस्तान में दौलत बटोरने और लूटपाट के मकसद से दिल्ली आया और यहाँ के खजाने और कीमती चीज़ों को लूटकर अपने मुल्क ईरान ले गया। मगर जाते जाते वह इंसानियत के नाम पर एक ऐसा ज़ख्म दे गया जिसे सदियों तक भूला नहीं जा सका। आज भी जब जुल्म की बात आती है तो लोग उसे नादिर शाही जुल्म कहते हैं। नादिर शाह ईरान का बहुत ताकतवर बादशाह था और उस वक्त दिल्ली में मुग़ल बादशाह मोहम्मद शाह की हुकूमत थी। ये वो दौर था जब मुग़लिया सल्तनत अंदर से खोखली हो चुकी थी और बादशाह के दरबारी और ख़ानदानी आपस में लड़ते मरते रहते थे। कई जंग करके खस्ता हाल हुए नादिर शाह को अपना खजाना दोबारा भरने की ज़रूरत आन पड़ी, लिहाजा उसने हिंदुस्तान का रुख किया। वह हिंदुस्तान जो कभी सोने की चिड़िया था और यूरोप तथा दूसरे मुल्क यहाँ कारोबार करने के लिए मुंह धोए रहते थे। लालची नादिर शाह अपनी फ़ौजों को लेकर हिंदुस्तान रवाना हुआ और वो अफ़गानिस्तान के इलाकों को जीतता हुआ आगे बढ़ा। जल्द ही उसने पेशावर से लेकर लाहौर तक कब्ज़ा कर लिया। उन दिनों अफ़गानिस्तान पर दिल्ली की ही हुकूमत थी। मुग़ल बादशाह मोहम्मद शाह ने उसे हरियाणा के करनाल में रोकने का फ़ैसला किया, लेकिन मोहम्मद शाह जाबाज आदमी नहीं थे और उनको नहीं पता था कि मुग़लिया लोहा अब ठंडा पड़ चुका है, मुग़लिया तोपों में अब जंग लग चुकी है। उनके दरबारों में बस नाच गाने मौज मस्ती का माहौल रहता। लाल किले में इतनी रंगबाजी होती कि बादशाह को लोग मजाक में रंगीला बादशाह कहने लगे। इस रंगीले मिजाज के बादशाह का जब करनाल में नादिर शाह से मुकाबला हुआ तो उसकी फ़ौज का एक हिस्सा आगे ही नहीं बढ़ा और उसकी फ़ौज में शामिल अवध के नवाब सादात खां अकेले ही सिपाहियों को लेकर नादिर शाह से भिड़ गए, लेकिन जल्दी ही कैद कर लिए गए और मुग़ल सेनापति खाने दौरान मारे गए। ये लड़ाई केवल 3 घंटे चली और 3 घंटे के अंदर मोहम्मद शाह हार गए। मुग़लिया फ़ौज को जलील होना पड़ा। नादिर शाह दिल्ली में दाखिल हुआ और उसके कुछ समय बाद पहाड़गंज के इलाके में न जाने कैसे एक अफवाह फैल गई कि नादिर शाह का मर्डर हो गया और उसकी फ़ौजें बेसहारा हो गईं। ये बात फैलते ही दिल्ली वालों में जोश आ गया और उन्होंने ईरानी सैनिकों को मार डालना शुरू कर दिया। देखते ही देखते करीब 3,000 ईरानी सैनिक मार डाले गए। जब नादिर शाह को इसकी जानकारी मिली तो वो गुस्से से पागल हो उठा। उसने दिल्ली में कत्लेआम का हुक्म दे दिया। कत्लेआम यानी जो दिखे बच्चा बूढ़ा मर्द सबको कत्ल कर दो, किसी पर कोई रहम नहीं। अपने बादशाह का फरमान मिलते ही ईरानी फ़ौजें दिल्ली की जनता पर टूट पड़ी। देखते ही देखते दिल्ली की सड़कें मासूमों के खून से लाल हो गई। हर तरफ लाशें ही लाशें। मौत का नंगा नाच क्या होता है उस दिन दिल्ली वालों ने अपनी आँखों से देखा। जब 5-6 घंटे बाद नादिर शाह का गुस्सा काबू में आया तो यह रूह कपाने वाला कत्लेआम रुका। लुटेरा नादिर शाह जब दिल्ली से वापस ईरान गया तो वह अपने साथ दुनिया का सबसे नायाब कोहिनूर हीरा अपने साथ ले गया। यही नहीं, वो यहाँ से तख्ते ताउस भी ले गया। तख्ते ताउस वो हीरे ज़वारात भरी गद्दी थी जिस पर बैठकर मुग़ल शासन चलाते थे। लुटेरा नादिर शाह हिंदुस्तान से 30 करोड़ रुपए नकद, बेहिसाब सोना चांदी, माल असबाब लूट कर ले गया। ये लूट का सामान सैकड़ों हाथियों घोड़ों ऊँटों पर लाद कर ईरान ले जाया गया। ये लूट का माल इतना ज़्यादा था कि नादिर शाह ने ईरानी जनता से अगले 3 साल तक कोई टैक्स नहीं लिया। ईरानी बादशाह की इस नापाक हरकत के निशान आज भी महसूस किए जा सकते हैं।
इसका दूसरा सिरा ये हुआ कि करनाल की जंग में मुगलों की कलई उतर गई और इसका फ़ायदा मिला अंग्रेज़ों को। चालाक अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान की कमज़ोरी समझ में आ गई और करनाल की हार के महज 18 साल बाद प्लासी की जंग में अंग्रेज़ों ने अपने पांव हिंदुस्तान की ज़मीन पर जमा दिए। उसके बाद अगले 200 साल तक हिंदुस्तानियों से लूट का वो सिलसिला चलता रहा जिसकी शुरुआत ईरान के लुटेरे नादिर शाह ने की थी। धन्यवाद।